हर हर महादेव। भक्तों, यदि आप विवाहित हैं और इस बार सावन में हरी चूड़ियां पहनने की तैयारी कर रही हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शास्त्रों में एक ऐसी बात बताई गई है जिसे बहुत कम महिलाएं जानती हैं। अधिकतर महिलाएं बाजार से हरी चूड़ियां तो खरीद लेती हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि आखिर इन्हें किस दिन खरीदना सबसे शुभ माना गया है, किस समय पहनना चाहिए और कौन सी ऐसी छोटी सी गलती है जिसके कारण शुभ फल मिलने के बजाय अशुभ परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। यही कारण है कि कई बार पूरी श्रद्धा से पूजा पाठ करने के बाद भी मनचाहा फल प्राप्त नहीं होता। आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे सावन चूड़ियों का धार्मिक महत्व क्या है, इन्हें खरीदने का शुभ दिन कौन सा है, पहनने का सही समय क्या है, किन दिनों में भूल कर भी इन्हें नहीं खरीदना चाहिए और आखिर क्यों मां पार्वती को अर्पित करके पहनी गई चूड़ियां विशेष रूप से शुभ मानी जाती हैं। अगर आप चाहती हैं कि भोलेनाथ और मां पार्वती की कृपा आपके परिवार पे बनी रहे, पति की आयु, स्वास्थ्य और उन्नति के लिए आपका श्रृंगार वास्तव में मंगलकारी बने, तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। बीच में वीडियो छोड़ने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि अंत में मैं एक ऐसा छोटा सा उपाय भी बताऊंगा जिसे बहुत कम महिलाएं जानती हैं। अगर आप भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती में श्रद्धा रखते हैं तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, कमेंट में पूरे विश्वास के साथ लिखिए ओम नमः शिवाय। और यदि हमारे चैनल शिवहम टीवी पर पहली बार आए हैं तो चैनल शिवहम टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दीजिए, ताकि सावन व्रत, पूजा और सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां सबसे पहले आपको मिलती रहें। चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। मेरी प्यारी बहनों, आज मैं आप सबसे एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूं। जब सावन का महीना आने वाला होता है तो क्या आपके मन में भी एक अलग ही आनंद नहीं जागता? क्या ऐसा नहीं लगता कि अब फिर से भगवान भोलेनाथ के मंदिरों में घंटियों की ध्वनि गूंजेगी, शिवलिंग पर जल चढ़ेगा, घर घर में ओम नमः शिवाय का जाप होगा और हर सुहागिन अपने पति के सुख, सौभाग्य और लंबी आयु की कामना करते हुए मां पार्वती का आशीर्वाद मांगेगी। यदि आपके मन में भी ऐसा भाव आता है तो समझ लीजिए कि ये केवल एक परंपरा नहीं बल्कि आपकी श्रद्धा की सबसे सुंदर अभिव्यक्ति है। लेकिन बहनों, श्रद्धा जितनी पवित्र होती उतना ही आवश्यक होता है सही ज्ञान। कई बार हम पूरी निष्ठा से पूजा करते हैं, पूरे मन से व्रत रखते हैं, 16 श्रृंगार भी करते हैं, फिर भी मन में कहीं ना कहीं ये प्रश्न रह जाता है कि आखिर वो शांति, वो कृपा और वो आनंद क्यों महसूस नहीं हो रहा जिसकी हमने कामना की थी। ऐसा क्यों होता है? क्या भगवान हमारी पूजा स्वीकार नहीं करते? नहीं, भगवान तो अपने भक्त का प्रेम देखते हैं। उनके लिए सोना चांदी, बड़े बड़े चढ़ावे या महंगे आभूषण नहीं, बल्कि भक्त का निर्मल मन सबसे बड़ा उपहार होता है। लेकिन हमारे आरसी मुनियों ने एक बात और समझाई है। उन्होंने कहा कि जब श्रद्धा और सही विधि दोनों साथ चलती हैं तब पूजा का पुण्य और भी अधिक फलदायी माना जाता है। यही कारण है कि आज हम एक ऐसी छोटी सी बात पर चर्चा करेंगे जिसे बहुत सी महिलाएं अनदेखा कर देती हैं। वो बात है सावन की हरी चूड़ियां। बहनों, आपको ये सुनकर आश्चर्य होगा कि हर साल हजारों महिलाएं पूरे उत्साह से हरी चूड़ियां खरीदती हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश को ये पता ही नहीं होता कि इन्हें खरीदने का शुभ समय क्या माना जाता है, किस दिन पहनना उचित माना जाता है और पहनने से पहले कौन सा छोटा सा धार्मिक कार्य करना चाहिए। आज की पूरी चर्चा इसी विषय पर है, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाइए। हो सकता है कि आज आपको ऐसी बात पता चले जो आपने पहले कभी विस्तार से न सुनी हो। यदि आपके हृदय में भोलेनाथ और मां पार्वती के प्रति श्रद्धा है तो वीडियो को अभी एक लाइक अवश्य कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास के साथ लिखिए ओम नमः शिवाय। और यदि आप सनातन धर्म, व्रत, पूजा, त्योहार और धार्मिक परंपराओं से जुड़ी ऐसी ही उपयोगी जानकारियां नियमित प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल शिवहम टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आने वाली कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो आपसे छूट ना जाए। बहनों, क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया, जब सावन शुरू होता है तो केवल प्रकृति ही नहीं बदलती, मन भी बदल जाता है। सूखी धरती हरी चादर ओढ़ लेती है, पेड़ों पर नई कोपलें निकल आती हैं, चारों ओर हरियाली फैल जाती है, मानो स्वयं प्रकृति यह संदेश दे रही हो कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आई हो, एक नई शुरुआत हमेशा संभव है। यही कारण है कि सावन के महीने में हरे रंग का विशेष महत्व माना गया है। हरा रंग केवल सुंदरता का प्रतीक नहीं बल्कि आशा का प्रतीक है, सौभाग्य का प्रतीक है, समृद्धि का प्रतीक है और सबसे बढ़कर यह जीवन में नई ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए हमारी माँ और दादियां कहा करती थी, सावन में जितनी हरियाली बाहर दिखाई देती है उतनी ही हरियाली अपने घर परिवार में भी बनाए रखने का संकल्प लेना चाहिए। और यही भावना हरी चूड़ियों के पीछे भी छिपी हुई है। लेकिन बहनों, एक बात हमेशा याद रखिए, चूड़ियां अपने आप में कोई चमत्कारी वस्तु नहीं होती। चमत्कार होता है आपकी श्रद्धा में, आपके विश्वास में, आपकी प्रार्थना में
जब कोई सुहागिन महिला भोलेनाथ और मां पार्वती को अपना आराध्य मानकर पूरे प्रेम से उनका स्मरण करते हुए श्रृंगार करती है, तब वही श्रृंगार उसके लिए एक आध्यात्मिक संकल्प बन जाता है। आज की सबसे बड़ी भूल, आजकल बाजारों में सावन शुरू होने से कई दिन पहले ही हरी चूड़ियों की दुकानें सज जाती हैं। लोग भीड़ देखकर खरीद लेते हैं। किसी ने कहा आज ऑफर है, किसी ने कहा आज समय मिल गया, किसी ने कहा कल फुर्सत नहीं मिलेगी, और बस चूड़ियां खरीद ली, पहन भी ली। लेकिन बहनों, क्या कभी आपने ये जानने की कोशिश की कि हमारी परंपरा इसके बारे में क्या कहती है? क्या हर दिन शुभ माना गया है? क्या हर समय पहन लेना उचित माना गया है? या फिर कुछ ऐसे दिन भी हैं जिनमें थोड़ा संयम रखने की सलाह दी जाती है? यही वो प्रश्न है जिसका उत्तर हम आगे जानेंगे। और विश्वास मानिए, यदि आप इस छोटी सी बात को समझ लेंगे तो आगे से सावन का श्रृंगार केवल एक रस्म नहीं रहेगा, बल्कि आपके मन की सच्ची भक्ति का उत्सव बन जाएगा। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मेरी प्यारी बहनों, आज मैं आपसे कोई कठिन शास्त्र नहीं कहने जा रहा, ना ही ऐसी बात जो केवल विद्वान ही समझ सके। आज की बात बहुत सरल है, लेकिन यदि इसे मन से समझ लिया जाए तो सावन का आपका श्रृंगार केवल बाहरी सजावट नहीं रहेगा, बल्कि भक्ति का एक सुंदर संकल्प बन जाएगा। जरा मन में सोचिए, जब सावन आने वाला होता है तो सबसे पहले आपके मन में क्या आता है? शायद नई हरी चूड़ियां, नई साड़ी, मेहंदी, भोलेनाथ का जलाभिषेक, सोमवार का व्रत और मां पार्वती के चरणों में अपने परिवार के सुख की प्रार्थना। यही तो सावन की सबसे सुंदर बात है। ये महीना केवल कैलेंडर का एक महीना नहीं होता, ये मन को भगवान के निकट ले जाने का अवसर होता है। इसीलिए हमारे घरों में दादी नानी कहा करती थी, सावन में जितना मन भगवान में लगेगा उतना ही घर में प्रेम और शांति बढ़ेगी। बहनों, आजकल एक बात देखने को मिलती है, जैसे ही सावन पास आता है बाजार हरी चूड़ियों से भर जाते हैं, हर दुकान पर भीड़ लग जाती है। कोई डिजाइन देख रहा है, कोई रंग चुन रहा है, कोई जल्दी जल्दी खरीद कर घर लौट रहा है। लेकिन बहुत कम लोग एक प्रश्न पूछते हैं, क्या केवल हरी चूड़ियां खरीद लेना ही पर्याप्त है? क्या जिस दिन समय मिल जाए उसी दिन खरीद लेना ठीक है? क्या पहनने से पहले कोई विशेष भावना या प्रार्थना भी होनी चाहिए? यहीं से हमारी आज की चर्चा शुरू होती है। बहनों, याद रखिए, सनातन परंपरा में किसी भी वस्तु का महत्व केवल इसलिए नहीं होता कि वो सुंदर है। उसका महत्व इसलिए होता है क्योंकि उसके साथ एक भाव, एक संकल्प और एक आध्यात्मिक अर्थ जुड़ा होता है। हरी चूड़ियां भी उसी भाव का प्रतीक हैं। वे हमें हरियाली की याद दिलाती हैं। हरियाली केवल खेतों की नहीं, रिश्तों की भी होती है, घर की भी होती है, मन की भी होती है। जब मन सूख जाता है तो जीवन में आनंद कम होने लगता है। जब रिश्तों की हरियाली बनी रहती है तो कठिन समय भी सरल लगने लगता है। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने सावन में हरे रंग को शुभता, आशा और मंगल का प्रतीक माना। लेकिन बहनों, एक बात हमेशा ध्यान रखिए, यदि कोई महिला ये सोच ले कि मैंने हरी चूड़ियां पहन ली, अब अपने आप सब ठीक हो जाएगा, तो ये समझ अधूरी है। धार्मिक परंपराएं हमें कभी भी केवल वस्तुओं पर निर्भर रहना नहीं सिखाती, वे हमें सिखाती हैं वस्तु से पहले भाव, श्रृंगार से पहले श्रद्धा और पूजा से पहले नम्रता। भोलेनाथ को बेलपत्र इसीलिए प्रिय नहीं कि वो दुर्लभ है, उन्हें वो प्रिय है जो प्रेम से अर्पित किया जाए। एक लोटा जल भी सच्चे मन से चढ़ाया जाए तो उसका महत्व बहुत बड़ा माना गया है। ठीक उसी प्रकार यदि हरी चूड़ियां भी भोलेनाथ और मां पार्वती का स्मरण करके धारण की जाए तो उनका आध्यात्मिक महत्व और बढ़ जाता है। एक छोटी सी घटना, एक गांव में दो पड़ोसन रहती थी। दोनों हर साल सावन का व्रत रखती थी। दोनों हरी चूड़ियां भी पहनती थी। पहली महिला बाजार से चूड़ियां लाती, पहनती और अपने काम में लग जाती। दूसरी महिला भी वही करती थी, लेकिन एक छोटा सा अंतर था, वो घर आकर सबसे पहले स्नान करती, फिर भोलेनाथ और मां पार्वती के सामने दीपक जलाती, हरी चूड़ियों को एक थाली में रखती, उन पर हल्दी और अक्षत अर्पित करती और हाथ जोड़कर कहती, हे भोलेनाथ, यदि इस श्रृंगार में कोई शुभता है तो वो आपकी कृपा से ही है। मेरे परिवार में प्रेम बना रहे, मेरे मन में अहंकार कभी ना आए और मेरी श्रद्धा हमेशा बनी रहे। फिर वो उन्हीं चूड़ियों को प्रसाद का भाव मानकर पहनती। पहनो, ध्यान दीजिए, दोनों ने एक जैसी चूड़ियां पहनी थी, लेकिन अंतर चूड़ियों में नहीं था, अंतर भाव में था। और शास्त्रों का सार भी यही है, भगवान भाव के भूखे हैं। यही कारण है कि हमारे बड़े बुजुर्ग हर शुभ कार्य से पहले ईश्वर का स्मरण करने की सलाह देते थे। लेकिन अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, क्या सावन में हरी चूड़ियां किसी भी दिन खरीद लेना उचित माना जाता है, या परंपराओं में कुछ ऐसे दिन बताए गए हैं जिन्हें अधिक शुभ माना गया है, और क्या कुछ ऐसे दिन भी हैं जिनमें खरीदारी टालने की सलाह दी जाती है? बहनों, यहीं से विषय और भी रोचक होने वाला है। अगले भाग में हम विस्तार से समझेंगे कि सावन में हरी चूड़ियां खरीदने का शुभ समय क्या माना जाता है, उन्हें पहली बार कैसे धारण करें और कौन सी छोटी छोटी सावधानियां इस पूरे श्रृंगार को और अधिक अर्थपूर्ण बना सकती हैं। बहनों,
अब जरा अपने बचपन की एक बात याद कीजिए, जब भी सावन का महीना आता था, घर की बड़ी बूढ़ी महिलाएं कितने प्रेम से कहा करती थी, सावन आ गया है, अब घर में हरियाली भी आनी चाहिए और मन में भी हरियाली रहनी चाहिए। उस समय शायद हम इन बातों का अर्थ नहीं समझते थे, हमें तो बस इतना अच्छा लगता था कि घर में पूजा होगी, मेहंदी लगेगी, झूले पड़ेंगे और माँ या दादी नई हरी चूड़ियां पहनेंगी। लेकिन जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता है तब समझ में आता है कि हमारे